हम पिछले लेक्चर में ये पढ़ चुके हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तो लेंथ, मास एंड टाइम। अभी हम इस तीन को ही फंडामेंटल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी, हमने इसके तीन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट दिए। उसमें एक एफपीएस था, ठीक, पाउंड, एंड सेकेंड एफपीएस सिस्टम सेंटीमीटर, ग्राम, एंड सेकेंड दूसरा सिस्टम, और तीसरा था मीटर, किलोग्राम, एंड सेकेंड एमकेस। अब ये यूज नहीं होता, इसको हम यूज नहीं करें, ये दो सिस्टम यूज करें। और आगे के पढ़ाई में एक है डेराइव यूनिट। डेराइव यूनिट क्लासरूम में पढ़ाते हैं आपको तो हम डेराइव का मीनिंग पूछते हैं, और मैं आपको ऐसे बताता हूँ डेराइव का यूनिट मतलब होता है जो बहुत सारी चीजों से मिलकर बना है। बच्चों से कभी कभी हम एक सवाल पूछते हैं कि बेटा आपने सब्जी खाई है, तो जवाब देते हैं हाँ सब्जी खाई। मैं पूछता हूँ कि आप कौन सी सब्जी को पसंद करते हो, तो वो जवाब देते हैं मैं भिंडी की सब्जी। लेकिन बेटा एक सवाल उठता है व्हाट इज वेजिटेबल। वेजिटेबल वो होता है जो खेतों में होता है, जो आप खरीद के लाते हैं, वो आप नहीं खाते। जो आप खाते हो बेसिकली केवल वेजिटेबल नहीं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। वाटर है, पानी, स्पाइसेस हैं, मसाले, कुकिंग ऑयल है, उसको कुक किया गया है, उसमें हीट भी इन्वॉल्व है। तो ये जो बहुत सारी चीजों से मिलके बनता है वो आप खाते हैं। तो जो बहुत सारी चीजों से मिलके बनता है उसको बोलते हैं डेराइव। जैसे S = UT + RTT का एग्जाम्पल देता हूँ। ये S अगर आपका फूड आइटम है, सब्जी है, तो जब किन किन चीजों से मिलकर बना है, U और T + ½ A + T², ये जो बहुत सारी चीजों से मिलकर बनता है उसको बोलते हैं डेराइव। तो डेराइव यूनिट का मतलब ये है कि बेटे जो बहुत सारी चीजों से मिलकर बना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एरिया का एग्जाम्पल ले लेते। एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। अब यहाँ एक बात लेंथ की कर रहे हैं। लेंथ क्या है? व्हाट डू मीन बाय लेंथ? एवरीथिंग that can be measured with your scale। और उसका स्कोप बड़ा हो गया। जैसे लेंथ में हम क्या क्या लेंगे? लेंथ को लेंथ हाइट, साथ ही विड्थ भी एक लेंथ ही है क्योंकि ये भी स्केल से मेजर होगा। हाइट भी एक लेंथ है क्योंकि ये भी एक स्केल से मेजर होगा। रेडियस भी एक लेंथ है क्योंकि ये भी स्केल से मेजर होगा। उसके बाद डिस्टेंस भी एक लेंथ है क्योंकि ये भी स्केल से मेजर होगा। डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ है क्योंकि ये भी एक स्केल से मेजर होगा। उसके अलावा वेवलेंथ भी एक लेंथ है। आप जो सरकमफरेंस करते हैं, सरकमफरेंस, इसको हम बोलेंगे आर्क लेंथ, ये भी एक लेंथ है। तो लेंथ का बहुत वाइड मीनिंग है। लेंथ का मतलब केवल लेंथ नहीं होता। लेंथ तो लेंथ है, विड्थ भी लेंथ है, हाइट भी लेंथ है, रेडियस भी लेंथ है, डिस्टेंस भी लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है, वेवलेंथ भी लेंथ है, आर्क लेंथ भी लेंथ है। तो आगे से जब हम लेंथ बोलेंगे तो हर वो चीज जो स्केल से मेजर हो सकता है उसको हम लेंथ की तरह ट्रीट करेंगे। तो अब हम कर रहे हैं डेराइव्ड यूनिट की बात। डेराइव्ड यूनिट
तो पहला एग्जांपल हमने लिया एरिया का। एरिया क्या होता है बच्चों? लेंथ एंड विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। तो अगर आप सीजीएस सिस्टम में काम कर रहे हैं तो लेंथ को आप कैसे मेजर करेंगे? सेंटीमीटर में। विड्थ को कैसे मेजर करेंगे? सेंटीमीटर में। सो x इंटू एक्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर, इट विल बी सेंटीमीटर। और अगर आप एमकेएस में काम करते हैं देन इट विल बी मीटर इंटू मीटर, दैट इज मीटर स्क्वायर। हम अभी एफपीएस सिस्टम को छोड़ दें। सिमिलरली वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ये तीनों चीजें लेंथ हम डिस्कस कर चुके हैं। ये हो जाएगा सीजीएस में सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। और एमकेएस में मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, दैट इज मीटर क्यूब। अच्छा बच्चों, आप 9th में अच्छे से पढ़े हुए हैं। 1 के एक्स की पावर n को हम x का पावर माइनस n लिखते हैं। आप इसको प्रूव कर सकते हैं। ये x का पावर m डिवाइडेड बाय x का पावर n इक्वल टू x का पावर m माइनस n होता है। तो ये आप लिख सकते हैं 1 को x का पावर 0, x का पावर m, ये हो गया x का पावर 0 माइनस n, तो ये हो गया x का पावर माइनस। फॉर एग्जाम्पल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर विल बी रिटन एज x का पावर माइनस 2, 1 अपॉन x का क्यूब विल बी रिटन एज x का पावर माइनस 3 एंड सो ऑन। वन मोर थिंग्स, 1 अपॉन x अपॉन y, ये 1 अपॉन xy होता है। फॉर एग्जाम्पल 1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 3, ये 1 अपॉन 6 हो जाएगा। 1 अपॉन x डिवाइडेड बाय x, इट विल बी 1 अपॉन x स्क्वायर, नॉट इट इज 1। इसको ध्यान में रखना। नाउ डेंसिटी, इट इज मास अपॉन वॉल्यूम। सीजीएस में मास को हम ग्राम में लेते हैं, वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब। एमकेएस में ये किलोग्राम हो जाएगा, मीटर क्यूब। तो आप क्या देख रहे हैं? तो कुछ और लेते हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी। जब आप वेक्टर पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा दोनों अलग अलग चीजें। ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम और ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अभी चूंकि पहला चैप्टर है, आप वेक्टर नहीं पढ़े हैं, तो अभी आपके लिए फिलहाल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों लेंथ है। तो सीजीएस में क्या हो जाएगा दोनों का यूं? डिस्टेंस इज लेंथ, सो इट विल बी सेंटीमीटर पर सेकेंड। एमकेएस में ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ये ऐसे भी लिखते हैं, सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स मीटर सेकेंड माइनस 1, ऐसे भी लिखते हैं। सिमिलरली एक्सेलरेशन, बेटे मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि यहां पर आने के बाद जब आप यूनिट कैलकुलेट करने पर आ जाते हैं तो आप सबसे पहले मैथमेटिकल टूल का वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 देखें। मैथमेटिकल टूल का वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, एक बार मैं रिकैपिंग कर देता हूं। दो चीजों का डिफरेंस, सिर्फ 5 बुक माइनस 3 बुक, ये 2 बुक होता है। 10 पेन माइनस 6 पेन, ये 4 पेन होता है। मीन्स बुक माइनस बुक बुक होता है, पेन माइनस पेन पेन होता है। उसी तरीके से वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकेंड माइनस 6 मीटर पर सेकेंड विल बी इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ही होगा, फोर्स माइनस फोर्स विल बी ए फोर्स से 10 न्यूटन माइनस 6 न्यूटन will also be a force, so it is force Newton। इसको ध्यान रखिएगा। तो acceleration will be equal to, I am changing the color, change in velocity।
चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, अपॉन टाइम टेकन। ना चेंज का मतलब होता है बच्चों, मैथमेटिकल टूल में ये बताया गया है, इंक्रीज और डिक्रीज, बढ़ना या घटना, इंक्रीज और डिक्रीज। जैसे 4 मीटर पर सेकंड से 6 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी, चेंज का मतलब माइनस, विल बी ए वेलोसिटी, इट इज सिंपली रिटन एज वेलोसिटी अपॉन में टाइम। मैं थोड़ा सा डिटेलिंग में जा रहा हूं, डिटेलिंग में अभी आपने बिगनिंग किया है पढ़ना, तो अभी आपके पास टाइम है, आप डिटेलिंग कर सकते हैं। डिटेलिंग करना चाहिए, थोड़ा लेंदी लगेगा लेकिन आपको आपकी कंसेप्ट बहुत अच्छे से बिल्ड होगा। ना वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अपॉन में टाइम। अभी अभी आपको मैंने बताया 1 अपॉन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो दिस एक्सेलरेशन को मैं ए लिख देता हूं, इट इज डिस्टेंस अपॉन में टाइम का स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर। So now distance is a length. So in CGS, distance will be taken as centimeter upon second square. In MKS, it is meter upon second square. तो CGS में ये हो जाएगा और MKS में ये हो जाएगा। Now come to the another thing, force. Force equal to mass into acceleration. तो इन CGS का डिटेल कर देता हूँ, मास इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर। तो डिस्टेंस एक ही चीज है, इसकी जरूरत नहीं थी बट फिर भी कर देता हूँ, यहां से भी ले सकते हैं। सो इन सीजीएस मास इज ग्राम, डिस्टेंस इज सेंटीमीटर, टाइम इज सेकेंड। इन एमकेएस केजी, डिस्टेंस इज मीटर, टाइम इज सेकेंड। नाउ कम ऑन द मीनिंग ऑफ द डेराइव्ड। अब यहां देखो, इसमें दो चीजें हैं, लेंथ इंटू लेंथ। इसमें तीन चीजें हैं, मतलब ये अगर एक मान लो आपका कोई फूड आइटम है, जैसे बर्गर है, दो लेंथ से बना। इसमें भी देखो दो चीजें हैं, इसमें भी दो चीजें हैं, इसमें भी दो चीजें हैं, इसमें देखो ये तीन चीजें हैं, मास लेंथ एंड टाइम। तो ये एक से ज्यादा चीजों से बना होगा, सो इट इज कॉल्ड डेराइव्ड। आई होप आप समझ गए होंगे डेराइव्ड मतलब। लेकिन अब यहाँ एक दिक्कत है, अब यूनिट की साइज बढ़ती जा रही है। अब जैसे फोर्स की वैल्यू बोलना हो हमें, तो क्या बोलेंगे, सीजीएस में बोलेंगे 10 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एमकेएस में बोलेंगे 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बोलने में आपने कितना लेटर बोला, कितना वर्ड बोला, 1 2 3 4 5। बोलने में दिक्कत नहीं होती है, 10 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसीलिए यहाँ पर फिर सिस्टम को मॉडिफाई किया गया और 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को 1 डाइन बोला गया, छोटा शॉर्टकट। 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को 1 न्यूटन बोला गया, शॉर्ट में 1 न्यूटन। ओके, नाउ वर्क, अब हम शॉर्टकट यूज करेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में फोर्स का ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू सेंटीमीटर, तो इट इज ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड इन केस में
जस्ट वेट। सीजीएस में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर। फोर्स का हो गया ये, अभी अभी आपने डिराइव किया। डिस्प्लेसमेंट का हो गया ये, अभी अभी आपने डिराइव किया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। लेंथ बढ़ती जा रही है, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दाइन और फोर्स सेंटीमीटर और डिस्प्लेसमेंट। दाइन सेंटीमीटर को अर्ग भी बोला जाता है, वन अर्ग, ERG। एमकेएस में ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट इज फॉर फोर्स, into meter, it is for displacement, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और न्यूटन मीटर ये हो जाएगा जूल, 1 न्यूटन मीटर। इसको शॉर्टकट करते जा रहे हैं, 1 जूल। इसको एसआई यूनिट भी बोलते हैं, एसआई यूनिट। एक चीज है बच्चों, एनर्जी। एनर्जी ये जब आगे आप डिटेल पढ़ाई करेंगे वर्क पावर एनर्जी का, तो वर्क पावर एनर्जी जो है वो ऐसा है, ये इनकम है और ये एक्सपेंस है, खर्च। इनकम और एक्सपेंस दोनों रुपए पैसे ही होते हैं, मीन्स वर्क और एनर्जी एक ही चीज है। तो जो वर्क का यूनिट है, यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी आर सेम। जैसे काइनेटिक एनर्जी का भी जूल, पोटेंशियल एनर्जी का भी जूल, हीट एनर्जी का भी जूल, कोई भी आप पढ़े उसका वही जूल है। पावर इट इज वर्क अपॉन टाइम और एनर्जी अपॉन टाइम। फंडामेंटल के टर्म में ये हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर for work or energy upon the time per second. So this will become 1 upon second square upon second equal to 1 upon second cube. मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, it will be equal to ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब और अर्ग पर सेकेंड। In M case it is kilogram meter square per second square upon second, so it is kilogram meter square per second cube, or joule per second, it is called watt, SI unit. Now come to this pressure एंड स्ट्रेस। स्ट्रेस के बारे में आपने नहीं सुना होगा, ये 11th में पढ़ेंगे, लेकिन बहुत लेट पढ़ेंगे आप, सितंबर अक्टूबर में। प्रेशर होता है बच्चों इंटरनल फोर्स, गलत लिख दिया, प्रेशर होता है एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया। और स्ट्रेस होता है इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया। एक वर्ड है जहां भी पर आ जाए, जैसे पर यूनिट एरिया, पर यूनिट लेंथ,
या पर यूनिट टाइम या पर यूनिट मास, ऐसा वर्ड आपको फिजिक्स पढ़ने के दौरान बार बार आएगा। तो जहां जहां पर यूनिट आ जाए इसका मतलब वो डिवाइडेड बाय होता है। ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1/एरिया, ये डिवाइडेड बाय लेंथ हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाय टाइम हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाय मास हो जाएगा। इसको याद रखना। तो दोनों केस में, प्रेशर और स्ट्रेस दोनों के केस में, फोर्स एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, फोर्स फोर्स ही होगा। तो दोनों केस में प्रेशर और स्ट्रेस, प्रेशर और स्ट्रेस दोनों केस में ये फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा पर यूनिट एरिया। सो सीजीएस में ये हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन एरिया आया था सेंटीमीटर स्क्वायर, एक का कैंसिल कर दीजिए तो ये हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर और दाइन पर सेंटीमीटर, ये ऐसा ही होगा। इसमें एम केस में किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर, एरिया का ही, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, कैंसिल करिए, ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट लाइक दिस, ग्राम सेंटीमीटर -1 और सेकेंड -2, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहां इसे किलोग्राम मीटर -1 सेकेंड -2। तो आगे जो यूनिट है, हालांकि दोनों अलग अलग चीज है, दोनों इंटायरली डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन यूनिट और आगे हम डायमेंशन पढ़ेंगे उसमें इसको सिमिलरली ट्रीट करेंगे। अब आते हैं एंगल पे। बच्चों एंगल होता है आर्क बाय रेडियस। जैसे मैंने पहले बताया था कि आर्क और रेडियस दोनों लेंथ है, तो सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर हो जाएगा और मीटर अपॉन मीटर हो जाएगा। एक तरीके से ये कैंसिल हो जाता है। अगर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए इसकी कोई वैसे यूनिट नहीं है, लेकिन एंगल हमारे डे टू डे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए इसको एक वर्चुअल यूनिट प्रोवाइड किया गया है, डिग्री और रेडियन। फिजिक्स में हम डिग्री कहीं यूज नहीं करते, ऑलवेज यूज करते हैं, ऑलवेज यूज करते हैं रेडियन। रिलेशन है पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ये याद रखना, जरूरत पड़ेगी इसकी। उसी तरीके से एक है स्ट्रेन, ये आपने 9th-10th में नहीं पढ़ा, ये 11th में पढ़ेंगे स्ट्रेस के साथ। स्ट्रेन होता है कई डेफिनेशन में, चेंज इन लेंथ, 3 डेफिनेशन है, अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, और इसको कहीं कहीं लिखते हैं चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। अभी काम चलाने के लिए इतना ही, अभी डिटेल में पढ़ेंगे आपसे। तो चेंज इन एक लेंथ हो गया तो लेंथ अपॉन लेंथ कैंसिल हो जाएगा, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं, नो। अब 3 चीजें हैं, मैं लिख देता हूं। एक है यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, एक है बल्क मॉडुलस। इसके बारे में आपने पढ़ा नहीं है, आप 11th में पढ़ेंगे, बहुत लेट पढ़ेंगे, नवंबर दिसंबर में।
सितंबर अक्टूबर में। एक है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये तीनों होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तीनों। स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं है, इसका यूनिट हो जाएगा स्ट्रेस के बराबर, दैट इज इन सीजीएस ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर या डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एनकेस हो जाएगा किलोग्राम मीटर -2 और किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन पर मीटर। मेरे ख्याल से आपको यूनिट बनाना आ गया। धीरे धीरे जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ता रहेगा और आप सीखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, और इसके बाद हम इसके कुछ सवाल आपको दिखाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो।